हमारे साथ है ऋषभ यादव। आप इंटरनेशनल आर्चर हैं, भारत की तरफ से खेल चुके हैं और विश्व चैंपियन भी रहे। ऋषभ, आर्चरी प्रीमियर लीग होने जा रही है भारत में। ये पहली आर्चरी की प्रीमियर लीग है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक तो ये कदम कैसा है और इससे भारतीय आर्चर्स को और भारतीय आर्चरी को क्या क्या फायदे होंगे? मैं कहूँगा कि ये एक कदम ऐसा है जो बहुत टाइम पहले क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में भी लिया गया था, और अब बाकी प्रो कबड्डी हो गया और इन सब वॉलीबॉल हो गया, आपका खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, इनमें भी लिया गया है। और अब फाइनली आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ आर्चरी में भी लिया जा रहा है, और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा कि आर्चरी और ज़्यादा मीडिया में आएगा। उसकी विजुअलाइजेशन से लोगों को पता चलेगा कि क्या एक्चुअली आर्चरी है और कैसे हम एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा ये लिया है कि ओलंपिक चैम्पियंस को भी बुलाया है हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलने के लिए, और इसमें एक नेशनल में जो टॉप 8 में है वो भी प्लेयर है, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप टीम में जो इंडिया को परचम करते हैं वो भी प्लेयर्स है, और एक ओलंपिक चैम्पियन लेवल के भी प्लेयर्स हैं। तो जब आप सब एक ही टीम में खेलेंगे तो आप उनके एक्सपीरियंसेस से जो सीखेंगे, एक मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर होगा, एक बहुत अच्छा होगा कि आपको एक बड़े स्टेज पे खेलने को मिलेगा, बड़ी ऑडियंस के आगे खेलने को मिलेगा, जो हमारी एक ओलंपिक प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करेगा। एज वेल एज आप ये देखिए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें एक डे एंड नाइट वाले जो मैचेस हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि नाइट में मैचेस खेले जाएंगे आर्चरी के, तो वो भी एक बहुत स्पेशल है। प्लस रूल्स इस तरीके से मोल्ड किए गए हैं कि अगर किसी को हमें 20 सेकंड मिलते हैं चलाने को तो उसमें 15 सेकंड दिए जाएंगे, जिससे एथलीट पे भी प्रेशर आए, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी वो दिलचस्प हो। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको उस चीज़ को प्लान करना है। इस बार 6 टीमें हैं जिसमें हर टीम में 8 खिलाड़ी है, और एक बार में 4 खिलाड़ी लाइन पे खेलेंगे, जिसमें 2 कंपाउंड के होंगे, 2 रिकर्व के होंगे, एक लड़का एक लड़की दोनों इवेंट में। तो ऐसे ही 2 लड़के 2 लड़कियां एक साथ खेलेंगे एक टीम में, और ऐसे ही एक दूसरी टीम में दूसरे खेलेंगे। एक टारगेट 50 मीटर पे होगा, एक टारगेट 70 मीटर पे होगा। 50 वाला कंपाउंड के लिए है, 70 वाला रिकर्व के लिए है, और ऐसे ही स्कोर्स होंगे, दोनों ऑल्टरनेट चलाएंगे, जो जीतेगा उन्हें सेट सिस्टम करके जीतेंगे वो। ऋषभ, ये 6 टीमें, थोड़ी इनके बारे में बताएं, और थोड़ा सी बताएं कि आर्चरी की इस तरह की लीग बाहर के देशों में भी, किन्हीं देशों में होती है या नहीं? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, इसलिए एक वर्ल्ड में हम कहेंगे कि आर्चरी में फर्स्ट इम्पैक्ट ऐसा है। आप ये कहें कि दक्षिण कोरिया इतना वेल वर्स्ड है, पर आज तक उन्होंने भी ये नहीं सोचा, या यूएसए ने भी ये नहीं सोचा। ये जो पहल है हमारी इंडियन आर्चरी ने करी है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। प्लस मतलब इसकी पूरी वर्ल्ड में, मतलब आप देखिए कि किसी आर्चर के लिए जो इंटरनेशनल आर्चर है उसे सुन के इतना अचंभा हुआ कि क्या हमें खेलने के पैसे मिलेंगे। तो उनके लिए बहुत वो है कि जैसे इस साल सिर्फ टॉप 3 जो वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 है वो ही आ रहे हैं, पर जो बाकी 4, 5, 6 वाले हैं उनको ये था कि हमें कब मौका मिलेगा। कौन कौन सी 6 टीमें हैं इनमें? इनमें 6 टीमें हैं। तेलंगाना की है, तमिलनाडु की है, दिल्ली की है, राजस्थान की है, और एक झारखंड की है, एक टीम और है। आप कौन सी टीम में? मैं तमिलनाडु में हूँ। तो आप तमिलनाडु पहुँच गए? हाँ जी। तो सुरेखा वेनम की टीम में? नहीं, वो अलग टीम में। तो हमारा ये है कि मेरी टीम में ब्रेडी एलिसन है, जो 5 बार ओलंपिक खेला हुआ है और 5 बार ओलंपिक का मेडलिस्ट है। और तो सबसे ज़्यादा जिसके साथ खेलने में मैं एक्साइटेड हूँ वही हूँ। और ऐसे ही जो रिकर्व में मेटा गेजोस है, जो एक ऐसा आर्चर है जिसने अकेला ऐसा आर्चर जिसने वर्ल्ड चैम्पियन, यूरोपियन चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन है। तो ऐसे आर्चर जब आएंगे वो देखेंगे कि इंडिया में क्या फैसिलिटीज़ हैं, एक ग्लोबल लेवल पे हम इंडिया को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ऋषभ, ये भारतीय आर्चर्स के लिए ये कंपटीशन, और ख़ास तौर पे जो ओलंपिक के प्लेयर्स हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन आर्चर्स के साथ खेलना कैसा रहेगा? ये हम कहेंगे कि उनके साथ टीम में पार्ट होना आप सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले।
अब आप जब उनके साथ टीम में होंगे, आप उनसे सीखोगे कि कैसे वो हर सिचुएशन में है, क्योंकि मैं कहूँगा सीखने की कोई उम्र नहीं, जिसने ज़्यादा खेला उस पर इतना तजुर्बा है, और तजुर्बे से सीखना हमेशा मैं कहूँगा कि आपको ऊपर ही ले जाएगा। एंड ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक नेशनल लेवल प्लेयर है, उसे एक इंडियन टीम के प्लेयर के साथ खेलना, और उसी मौके पे उसे एक इंटरनेशनल जो ओलंपिक मेडलिस्ट उसके साथ खेलने में, उसके साथ ट्रेनिंग करने को मिलने में 10 दिन के इस लीग के दौरान में, मैं कहूँगा एक प्राइसलेस मोमेंट होगा। क्योंकि आप कभी नहीं सोच सकते कि मैं एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी होके इनके साथ ऐसे अपने ही देश में अपनी मिट्टी पे ट्रेनिंग कर पाऊँगा और खेल पाऊँगा, और एक बड़ा लेवल का पोडियम शेयर कर पाऊँगा जहाँ ऑडियंस भी होगी और डार्क लाइट्स में आप खेलोगे, एक न्यू सिचुएशन में खेलोगे, प्रेशर भी होगा क्योंकि जीतने का भी लक्ष्य है सबका। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब मैं कहूँगा कि बहुत जोश है बच्चों में इसको लेके। स्पोर्ट्स को लेकर जब प्राइवेट लोग आगे आते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे क्रिकेट है तो देखिए उसमें बोर्ड तो उसकी बहुत कम भूमिका रह जाती है, क्योंकि बहुत सारा कमर्शियल, बहुत सारा पैसा क्रिकेट में लगता है और क्रिकेटर्स के लिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारी जो लीग्स होती है वहाँ पर कई बार वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाती। जैसे हॉकी इंडिया लीग से इस बार कुछ टीम्स ने पुल आउट कर दिया। आपको क्या लगता है कि आर्चरी की ये लीग फाइनेंशियली वायबल होगी, चल पाएगी आगे? मैं कहूँगा कि फाइनेंशियली वायबल तो एक है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, बट फ्रॉम माय एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँगा कि एक एक्सपोजर, ये हमें जितना टाइम मिलेगा ये हमारे एक ओलंपिक प्रिपरेशन में एज एन एथलीट एडअप करेगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्चरी एक हमारे देश का प्राचीन स्पोर्ट है, तो बिजनेसेस अगर इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आर्चरी एक वर्ल्ड लेवल पे हमेशा एक प्रोमिनेंट रहा है मेडल दिलाने में, तो उनकी ब्रांड को, उनकी बिजनेस को वो व्यूअरशिप ज़रूर मिलेगी जो वो एक एम करते हैं लीग के थ्रू। एंड बहुत सारे मैं ऐसे हैं जी कि मैं सोच रहा हूँ कि वो आएंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जैसे टाटा ने हमेशा आर्चरी में बहुत इन्वेस्ट किया है, एनटीपीसी इन्वेस्ट अभी हमारा टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन आर्चरी का। तो इन सब के साथ मिलके हमेशा बहुत वो रहा। इंडियन ऑयल ने हमारे पैरा स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। तो इन सब का बहुत क्रूशल रोल है कि ये लोगों ने इनिशियली इतना इन्वेस्ट किया कि आज हम देख पा रहे हैं कि आर्चरी और बाकी स्पोर्ट्स इतना ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें जितने इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा और उतना एथलीट्स के लिए मोटिवेटिंग होगा। ऋषभ, स्पोर्ट किसी देश में, किसी समाज पे लोकप्रिय होता है, उसके 2-3 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि उस खेल में उस देश के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कैसे किया है। कोरिया में आर्चरी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए हुई क्योंकि कोरियाई आर्चर्स ने दुनिया में पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। ओलंपिक में उनका बोलबाला रहा, एशियाई खेलों में बोलबाला रहा। इसी तरह क्रिकेट भारत में लोकप्रिय था, लेकिन एकदम से उसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब 1983 में हमने विश्व कप जीता। तो इसी तरह आर्चरी भी भारत में लोकप्रिय हो सके, इसके लिए आपको क्या लगता है कि कब ऐसा हो पाएगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक स्तर पदक जीतेंगे, ताकि आर्चरी भी वो लोकप्रियता हासिल कर सके जो दूसरा खेल करते हैं और आर्चरी डिजर्व करती है? 2028 में कहूँगा कि ये आप मार्क कर सकते हैं कि अगस्त 2028 में एक आर्चरी में वो टर्निंग पॉइंट आएगा कि जिसके बाद आर्चरी में हर कोई चाहेगा कि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए इनकी टी शर्ट पे अपना नाम लगाने के लिए। तो उसके ऊपर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उससे पहले के जो स्टेप्स हैं हमारा वो पूरा प्लान है, उन सब स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। और जो एक मिसिंग हमारा है ब्रेक थ्रू जो हमें आर्चरी को इंडिया में देना है, वो 2028 का ओलंपिक हमें ज़रूर देगा। ऋषभ, आपने 4th क्लास से आर्चरी शुरू कर दी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आपको या दूसरे ज्योति सुरेखा वेनम को या बहुत सारे आर्चर्स को पदक जीतते, अच्छे निशाने लगाते देखा होगा। तो वे बच्चे या वे बच्चियां जो आर्चरी पिक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में तो मैं चकित रह जाता हूँ कि बहुत सारी बच्चियां और बच्चे गांव-गांव में आर्चरी कर रहे हैं। इन्हें प्रेरणा दे सके, ये लोग आर्चरी में अच्छा कर सकें या आर्चरी को चुने, इन्हें क्या संदेश देंगे? इन्हें मेरा यही संदेश है कि आप आर्चरी करो,
आप आज जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, पर इसका मतलब अगर उसका परिणाम आपको आज नहीं दिख रहा तो उससे पीछे मत हटो। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें अगर आप किसी भी फील्ड में देंगे, चाहे वो आर्चरी हो या पढ़ाई हो, आप हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसे आप करोगे तो ये हमेशा आपको स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा, आपकी एक इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है उसमें भी हेल्प करेगा। तो अगर आपने चुना है इस रास्ते को तो इस रास्ते से हमेशा आप सीख के ही जाएंगे, आप कभी निराश खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। ऋषभ यादव, आपका हृदय से आभार।